नमस्कार, शुभ संध्या सभी को। मैं मंजीत प्रभाकर और आप देख रहे हैं अपना मगध। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत देश में लोकसभा चुनाव बहुत ही तेजी से हर राज्य में चल रहा है और अपना नालंदा का भी आगामी समय 1 जून को होने वाला है। तो आज हम लोग इस जगह बड़ी संगत राजगीर के प्रांगण में उपस्थित है सांदेवेला में। और सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आज जो एनडीए का एक बैठक जारी किया गया आज, और अपने भाजपा के द्वारा भाजपा का आज बैठक था, तो हम पहले ये जानेंगे कि किस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार के विचारधाराओं से लोग यहाँ उपस्थित थे, क्या उम्मीद था, क्या विषय था, और सभी से हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के राजगीर नगर मंडल अध्यक्ष श्री विपिन जी। तो आप बताइए सर कि आज का जो विषय था वो मुख्य रूप से क्या था। धन्यवाद। आज का मुख्य रूप से हम लोग का बैठक और विचार करने के लिए बैठे थे। हम लोग जनसंपर्क करने के लिए उद्देश्य से हम लोग, तो ऐसे भी हम लोग लाभार्थी योजना के अंतर्गत मोदी जी के कार्यों को, केंद्र के योजनाओं को जन जन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग नालंदा जिला में है, नालंदा जिला जेडीयू का सीट है और हम लोग अपने स्तर से भी एनडीए का तो है ही, जो टीम है सभी लोग हैं, हम लोग एक साथ में हैं। तो यहाँ सक्रियता हम लोग का ज्यादा हो जाता है, जिम्मेवारी ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमको बनाना है और मोदी जी को 400 पार का जो लक्ष्य है उसको हम लोग टारगेट करके अपने स्तर से सभी कार्यकर्ताओं को हम संबोधित किए कि आज मतलब कि अपने स्तर से प्रत्येक बूथों पे हम लोग को लीड करना है, प्रत्येक बूथों पे हम लोग को जाना है, जनसंपर्क करना है, उनसे मिलना है और मोदी जी की योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को उनको बता करके यहाँ जो भी हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, समर्थित उम्मीदवार हैं, यहाँ जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार जी हैं, उनके पक्ष में 1 नंबर तीर छाप पे बटन दबाकर वोट उन पे हो और यहाँ हम लोग इनको जिता के मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और देश को 400 पार ले जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी बोल रहे थे कि उम्मीदवार कौशलेंद्र जी को जिताना है और जदयू पार्टी यहाँ से उम्मीदवारी तय हुई है उनकी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या जदयू की जो स्थिति है अभी फिलहाल में, घंटे मिनटे पलटने का, कभी लोकसभा को लेकर, कभी विधानसभा को लेकर। तो हमारे बीच कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जिनका मंतव्य जानेंगे कि आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति क्या रहेगी। जिस प्रकार से अभी गठबंधन में है भाजपा और जदयू, क्या आने वाले लोग विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार का स्थिति बनेगा। धन्यवाद। हम डॉक्टर छोटेलाल राजवंशी प्रथम चरण से ही हम भिन्न भिन्न जिला में वर्क किए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है सभी जगह मैंने दौरा किया। अंत में हम लोग नालंदा जिला में वर्क कर रहे हैं। जैसे कि पत्रकार साहब ने बताया कि जदयू और भाजपा का क्या स्थिति रहेगी, ये सोच गलत है। हमारा जो भारत का प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है ना, पूरे भारत में 400 पार और 370 का जो नारा दिया है, बिहार में मेरे तरफ से 40 का 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। कोई अंतर नहीं जदयू भाजपा में रहेगी। हम लोग तन मन से काम कर रहे हैं, इसलिए इस बार 4 लाख से पार हम लोग करेंगे। नालंदा जिला का एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी कमर कसकर खड़ी है। महिला नेत्री और महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में निकल रही है। रोजीना मतलब हर दिन सुबह शाम हम लोग अपने नगर के भ्रमण करते हैं, गांव का भ्रमण करते हैं। इसलिए विश्वास पूरा है कि हम लोग 4 लाख से पार करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। जय हिंद। बहुत बढ़िया। देखा आपने, जैसे कि अभी उम्मीद है इनको कि 4 लाख का ना सर, 4 लाख। तो कहते हैं बंधु कि उम्मीद की कश्ती को कभी डुबोया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो लोग रखते हैं उम्मीदें कुछ पाने की, वो कभी जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। तो सबसे पहली बात अब हम जानेंगे कि क्या बिहार में जो जदयू का स्थिति है, क्या आखिर क्यों जदयू को वोट दे। इसके लिए आप, ठीक है, आप तो भाजपा के लोग हैं, भाजपा पार्टी के हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन क्या बिहार की जनता, क्या नालंदा की जनता, मुख्यमंत्री जो वर्तमान में जिनकी पार्टी से यहाँ उम्मीदवारी तय की गई है, क्या उनके कार्यक्रम से, क्या उनके रवैये से, क्या उनकी स्थिति से खुश है। आदरणीय प्रमोद जी, डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ही आपने इस चैनल का प्रारंभ किया और बेहतर तरीके से आपका चैनल
अग्रसर हो, आगे की ओर बढ़ता चला जाए और आप नाम कमाएं अच्छा। तो अभी आपने क्वेश्चन किया था कि जो अभी वर्तमान में कौशलेंद्र जी हमारे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हैं, उनके कार्यकलाप से खुश हैं। देखिए, मनुष्य की अपनी गति और दुर्गति उसके कर्मों से होता है। वो अच्छा भी कि एक व्यक्ति अच्छा भी कर्म करता है और बुरा भी कर्म करता है। हर व्यक्ति का एक दो पहलू होता है। तो कुछ अच्छा भी कार्य उन्होंने किया और कुछ बुरा भी कार्य किया। लेकिन अब हमारी जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने अब 60 गांठ कर ही लिए हैं यहाँ बिहार में। एनडीए के साथ में हम लोग एनडीए के साथ हैं, तो अब तो निभाना ही पड़ेगा ना। अब कमियां हम लोग निकालेंगे, आलोचना करेंगे तो इससे तो कुछ होगा नहीं। अब क्या जदयू भाजपा के लिए मजबूरी है यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जदयू भाजपा के लिए मजबूरी नहीं है, अब जदयू भाजपा के लिए जरूरी हो गया है। इसलिए कि यहां भी हमारी सरकार बननी है और प्रधानमंत्री के हाथों को हम लोग, जो उन लोगों ने, प्रधानमंत्री ने 400 लक्ष्य का वादा किया है, उसे हम लोग पूर्णतः पूरा करने का प्रयास करेंगे और 400 जीतेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, ये कहा गया है कि भारत वीरों का भूमि रहा है, भारत वीरों का भूमि रहा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐसा आज तक न कभी प्रधानमंत्री ऐसा बना है और न बनेगा। ये तो शेरों का शेर है, ये तो वीरों का वीर है। जिस तरह चलता है उस ओर रास्ता मूव कर जाता है, उस दौर हर लोग, जैसे जंगल में शेर जो होता है, वो शेरनी उस जो जंगल की होती है उसको अपने बेटे पर गर्व होता है। तो हम लोग को भी, हमारे देश का पुत्र है वो, हमारी धरती माँ का पुत्र है वो, हम पूरे भारतवासी को अपनी भारत माता के पुत्र पर गर्व है। क्योंकि आज G20 की अध्यक्षता हमारे देश में उन्होंने किया। आज धारा 370 हटा, किसी भी व्यक्ति में ऐसी कैपेसिटी नहीं थी जो धारा 370 के खिलाफ आवाज उठा सके। महोदय, आप मेरे बात को समझ नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि वर्तमान में नालंदा को लोग, यहाँ की जनता क्यों वोट करे, इसका कारण आप बताइए। हमारे आदरणीय बीच में रामलगन, आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, रामलगन चौधरी जी हैं। रामलगन चौधरी जी बताएंगे कि आपके समाज के लोग जदयू को क्यों वोट करे, इसका कोई खास कारण बताइए। क्योंकि अभी फिलहाल जो है शराबबंदी को लेकर के पूरे बिहार में शराब बंद किया गया। बीते दिनों देखा जा रहा था कि ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आप व्यक्तिगत रूप से उस समाज से आते हैं, तो आपका समाज उनको क्यों वोट करे, इसका कुछ खास कारण बताइए। सबसे पहले बात, आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज का शुभ दिन हुआ, आरंभ हुआ है। मैं रामलगन चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी राजगीर, अपना पांचवें समाज जो है उसका वोट देने की काम करेंगे। इसलिए कि हमारे जो इससे जो नशा मुक्त जो है, नीतीश कुमार का कहना है कि नशा मुक्त हो, लेकिन हमारे पासी समाज ने अपना नशा मुक्त छोड़ दिया। यहाँ से लोग दूसरे जगह जाके काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो है सोच बहुत आदरणीय है, उत्तम है। और हमारा जो राजगीर विधानसभा में है 60,000 पासी समाज है और नालंदा जिला में 2 लाख लगभग है। वो सभी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि नीतीश कुमार जी के हाथों का मजबूत करे, कौशलेंद्र जी के जिताने के काम करे, 1 नंबर पर, तीर छाप पर जिताने की काम करें। धन्यवाद जी। प्रश्न की जो वही प्रश्न बताइए, जो प्रश्न कर रहे थे। अच्छा, मेरा यह कहना है कि वर्तमान में नालंदा में लोग क्यों, मतलब आप तो ठीक है, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर हैं, G20 किया या फिर अध्यक्षता हुई, आप कह रहे 370 धारा हटा, लेकिन आम जनता अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछ रहे हैं कि क्या हम जम्मू कश्मीर में जाकर के घर बना लेंगे, क्या G20 से हमारे घर का कुछ भला उला हुआ है, तो इस पर आप क्या विचार करेंगे? इस पर कुछ तर्क दीजिए थोड़ा सा, जितना शॉर्ट में हो सके, क्योंकि अभी महिलाओं से हमें मिलना है, थोड़ा सा उनकी भी व्यथा को समझेंगे। और उनकी व्यथा जब वो समाज में जाते हैं तो उनके साथ क्या सुनना पड़ता है, उनको थोड़ा सा उनको स्पष्ट रूप से बताया जाए, वो क्या अपना तर्क देते हैं, थोड़ा सा उनसे भी जानना होगा। देखिए, अभी आप रामलगन जी से जो प्रश्न किए थे कि शराबबंदी जो है, शराबबंदी नीतीश कुमार ने यहाँ लागू किया, बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया था। क्योंकि ये सभी लोगों के लिए, शराब को किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि हर व्यक्ति जो शराब पी करके घर में जाता था, अनेक प्रकार का दुराचार होता था, हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण, सब इसी का देन था।
तो इन्होंने प्रयास किया कि हम इसको बंद करेंगे। बंद पूर्णतः नहीं हुआ, कुछ बढ़ा भी, लेकिन उन्होंने प्रयास रखा कि हम अपने बिहार को एकदम स्वच्छ बिहार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आते हैं थोड़ा सा महिला खेमा में और जानेंगे कि अभी जैसे कि कह रहे थे कि कुछ बंद हुआ कुछ नहीं हुआ, तो हम इस पर जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी पुनः फिर से चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं गीता मैम। यादव। हाँ। हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही देख रहे हैं। नालंदा जिला में प्रत्याशी जो भी है जैसा भी है, हमको